आगामी लोकसभा चुनाव अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोटिंग मशीन से हुआ तो हम उसको बूथ पर ही तोड़ करके पटक देंगे। मेरी शकल देख लो, सबसे पहले मैं अपने बूथ पर उस मशीन को तोड़ दूंगा। क्योंकि ईवीएम से हमें ये प्रॉब्लम है कि ईवीएम से वोट डालने का तो पता रहता है, किसको वोट डाल रहे हैं हमें पता ही नहीं रहता। चूना लगाने में समय कम लग रहा है, समझ रहे हैं आप? झूठ बोलने में समय कम लगता है, बेईमानी करने में समय कम लगता है, डकैती डालने में समय कम लगता है, मेहनत करके खाने में 12 घंटे लगती है। जय भीम साथियों, दोस्तों आज मैं आया हूँ तारसी के अम्बेडकर पार्क में। तो ये तारसी का अम्बेडकर पार्क है जहाँ मैं पहले भी एक बार वीडियो बना चुका हूँ। लगभग जब मैं शुरुआत किया था तो उस समय तीसरे या चौथे नंबर पे ये वीडियो पड़ी होगी। तारसी के अम्बेडकर पार्क की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन अभी जो है तारसी के अम्बेडकर पार्क की हालत कैसी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे पार्क की कंडीशन है और अभी काफी ज्यादा सुधार हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे काफी साफ सफाई कर दी है। पहले यहाँ आप देखा होगा हैंड पंप जो है, मैं आपको स्क्रीन पे फोटो दिखा दूंगा। हैंड पंप जो है पूरा घास से ढका हुआ था और इसके बाद यहाँ पे टोटली घास लगी हुई थी और ये पूरा जो है पूरा घास से भरा हुआ था। लेकिन अभी क्या है कि कंडीशन अच्छी कर दी है कि यहाँ पे काफी सुधार हो चुका है, यानी काफी देखिए किस तरीके से यहाँ पे साफ सफाई हो चुकी है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि यहाँ पे एक बुद्ध भगवान की अष्टधातु की प्रतिमा रखी हुई है, वो मैं आपको अंदर दिखाने वाला हूँ। देखिए ये है बाबा, ये यहाँ पे देखिए अभी कितना सुंदर तरीके से यहाँ सफाई हो चुकी है। यहाँ पे बहुत गंदा पड़ा हुआ था और वैसे ये लेंटर टूटा हुआ है। देखिए ये लेंटर आप देख रहे हैं कितना गंदा टूटा हुआ है, कभी भी गिर सकता है। ये कंडीशन आप देख रहे हैं, पंखा पुराना है, काफी गिर सकता है। ये देखिए पंखा पहले सदियों से इसी तरीके से लगा हुआ है, खंडित है। लेकिन यहाँ देखिए ये है वो प्रतिमा अष्टधातु की, जो है तथागत बुद्ध भगवान की प्रतिमा अष्टधातु की प्रतिमा है। तो दोस्तों यहाँ एक बहुजन महापंचायत चल रही है, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ बहुजन महापंचायत चल रही है। तो यहाँ पर फिलहाल ये मीटिंग जो है, ये देखिए ये बहुजन महापंचायत के नाम से ईवीएम हटाओ देश बचाओ। तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग अभी भाषण दे रहे हैं। तो जब इनके भाषण खत्म होंगे तब इनसे बात करेंगे कि आखिर ये जो मिशन है वो कब तक पूरा होगा और होगा या नहीं होगा, इसको लेकर हम अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल हमारे लोग बैठे हुए हैं। प्रधान जी की कोई गलती नहीं है, चलो देर आए दुरुस्त आए। हमें तो रेल का गार्ड वाला डिब्बा ही मिलता है और करदम जी वहीं छोड़ गए हमें आखिरी डब्बे में, हम उस डिब्बे में बैठ गए। करदम जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे अम्बेडकर मिशन से हमको जान पहचान कराई। हमारे तो बुजुर्ग भाई तभी मर गए, परिवार के लोग। बाबूजी हमारे परिवार के एकदम श्रेष्ठ लोग हैं, बड़े मोहल्ले के लोग हैं, बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खूब राजनीतिक तरक्की देखी है और सामाजिक उत्थान के लिए अपना सर्वत्र न्यौछावर कर रहे हैं। सामाजिक उत्थान के लिए आर्थिक, हम बाबा साहब की अर्थव्यवस्था को नहीं पढ़ते। हमारे पास सक्रिय पूंजी नहीं है, निष्क्रिय पूंजी हमारे पास। वही हथकंडे बनियन की तरह फालतू पैसा आया तो पता चली कि हाथ में ससुराल है तो सारे को खेत में मजबूरी में ब्याह के दौरान सारे को खेत लिखवा लियो, चाचा को खेत लिखवा लियो, बाकी चोरी को ब्याह, बाकी चोरी को ब्याह। बता कौन सी मदद करो आज की तारीख में, और एक आध कर दे गलती से तो बाकी पैसा वापस नहीं हो, ये भी गड़बड़ है। तो कुआं में भांग को कुआ तुम कर रहे हो, पुआ तुम कर रहे हो। अरे भैया जन्मदिन मना रहे थे, बच्चा है, पता है 5 साल का बच्चा है, क्या मतलब है खर्चा पानी कर रहे हो यार? ये कोई अम्बेडकर है? अरे बड़ा हो गया पता नहीं कौन बनेगा, चोर बनेगा, चक्का बनेगा, क्या बनेगा? तुम इसका जन्मदिन मना रहे हो, तुम्हें लाभ मारेगा। अरे जब बड़ा होगा अपने आप लोग जन्मदिन मनाएंगे। अब बाबा साहब हमारे खानदानी तो थे नहीं, वो मराठी थे, वो मारते हुए चमार लड़ने पर लोग तैयार है जामे उनके लिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस आदमी ने हमारे लिए काम किया। लगता है कि नहीं लगता है? फिर हमें क्यों लगता है कि शंकर जी हमारे काम आएंगे? फिर हमें क्यों लगता है ब्रह्मा जी हमारे काम आएंगे? फिर हमें क्यों लगेगा भोले बाबा काम आएंगे? अरे जब तुम्हारी आर्थिक हालात बाबा साहब ने सुधारी, सामाजिक हालात बाबा साहब ने सुधारी, राजनीति में तुम बराबर कर दिए, मानसिक स्थिति के लिए तुम भोले बाबा के लिए सत्संग में क्यों जाते हो? अबे जब पढ़ा लिखा बाबा है, संसार का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बाबा है, तो इन बेवकूफ बाबाओं की आपको क्या जरूरत है? एक चूतिए बाबाओं की आपको क्या जरूरत है? अब बजाओ खाली। अरे इस बेटी की तरफ देखो यार, इस लड़की को देखो, उसके पिता को देखो, अगला आदमी खड़ा भी नहीं हो सकता है। वो लड़की पढ़ने लिखने की उम्र में तुम्हारे समाज में काम कर रही है भाई। इस उम्र में लड़की के लिए लड़का घूमने चले जाते हैं ढूंढने के लिए, और तुम तिलक के पीछे हमसे विवाद करोगे। हमसे विवाद करके क्या कर लोगे भाई? तुम्हें मिटाना पड़ेगा, हम तुम्हें जबरदस्ती मिटा देंगे। ठीक, मैं तुम्हारे पीछे पड़ जाऊँ, कर लाऊं। हाँ, और अपने हाथ में से कलाया बड़ा हटा, कोई को संकल्प नहीं तुम्हारा, संकल्प लो तो इस बात का हटो कि अगर वोट डाले तो ईवीएम फोड़ देना।
संकल्प लो तो इस बात का लो कि ईवीएम फोड़ देंगे चुनाव के दिन, एक मुकदमा तो लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कही है कि बेकार है, तोड़ने में कौन सा परेशानी आ रही है भाई, जेल होगी नहीं, वकील साहब चढ़ा लेंगे क्या भाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की एक कॉपी दे देंगे, बोले पहले से ही खराब है भाई, खूब तोड़ो, अपनी अपनी बूथ पर तोड़ो, ऐसा संकल्प लो, इस बात का कलाया बांधो, इस बात का कलाया बांधो, समझे, इस बात का कलाया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तोड़ देना साली को। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कृष्णनगर में, और भाई जमानती आ जाइए, जमानती मेरे पास है ना है। और मैं आपको एक चिंता की बात बताऊं, अभी हमने एक प्रतियोगिता कराई थी, 15-15 सवाल ना भाई साहब को पूछो, 7 केंद्रों पर बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से हुई, 7 केंद्रों पर सिस्टम बहुत जोर का रहा, बड़े स्तर की परीक्षा हुई, संविधान बांटे गए। दूसरी बात ये संविधान की जय करना बंद कर दो, संविधान की जय, बाबा साहब की जय में कोई अंतर नहीं है भाई साहब। बाबा साहब ने कहा था व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, जय भीम हमारा उद्घोष का नारा है भाई साहब। ईमानदारी की बात बता रहा हूं कि अगर हम संविधान की जय करेंगे तो वो संविधान का छह करेंगे, छह का मतलब उसे बर्बाद करके पटक देंगे, क्योंकि हम उसे पढ़ नहीं रहे हैं। फिलहाल देखिए ईवीएम हटाओ देश बचाओ को लेकर यहाँ पर एक महापंचायत हुई है। इस महापंचायत में अब तक जितने भी लोग आए थे उन्होंने अपना अपना विचार रखा। तो हमारे साथ इस समय है लोकेश राही जी, जो कि इस महापंचायत में सम्मिलित हुए। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या हम ईवीएम को हटा पाएंगे? नहीं, ईवीएम को हटाने की, अगर हम नहीं हटा सकते तो हटाने का प्रयास तो कर सकते हैं। जब हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो हटाएंगे कैसे? क्या प्रॉब्लम है ईवीएम से? ईवीएम से हमें ये प्रॉब्लम है कि ईवीएम से वोट डालने का तो पता रहता है, किसको वोट डाल रहे हैं हमें पता ही नहीं रहता। ईमानदारी का खेल। ठीक, सरकार ने ईवीएम को लागू कर रखा है, वो कैसी है सरकार की? ईवीएम माध्यम अच्छा है वोट गिनने का, जिससे समय बर्बाद कम होता है। चूना लगाने में समय कम लग रहा है, समझ रहे हैं आप, झूठ बोलने में समय कम लगता है, बेईमानी करने में समय कम लगता है, डकैती डालने में समय कम लगता है, मेहनत करके खाने में 12 घंटे लगती है, फसल बोकर काट कर खाने में 4 महीने लगते हैं। तो हरामी काम में, सारे के सारे काम में, जितने भी काम है, वो जो मनुवादी काम है उनमें कम समय ही लगता है। अब आप बताइए आप क्या कहेंगे? अब यहाँ पर जो पंचायत हुई है उस पंचायत में यह निर्णय लिया गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन से, वोटिंग मशीन से हुआ तो हम उसको बूथ पर ही तोड़ करके पटक देंगे। मेरी शकल देख लो, सबसे पहले मैं अपने बूथ पर उस मशीन को तोड़ दूंगा, क्योंकि आप कानून हाथ में ले रहे हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सब गद्दारी है, ये तो झूठ है, ये तो लोकतंत्र की लूट है। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात मानूं, इन चोरों की बात मानूं? मैं तो सुप्रीम कोर्ट की बात मानूंगा। एक हाथ में सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा, दूसरे हाथ से फोड़ दूंगा। और बोलिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश किया है कि वो ईवीएम गलत है, वो चोरी होती है, तो फिर क्यों नहीं बंद की जा रही ईवीएम? अरे चोर बैठे ना वहाँ, उनके खिलाफ ही तो हम उतर रहे हैं भाई, उसी के लिए तो आज पंचायत हुई है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना जा रहा है। आज हमारे विमल कुमार, जो हमारे विमल जो प्रेम सिंह विमल जी है, उनके नेतृत्व में यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ है बहुजन समाज को जगाने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रताड़ित लोकतंत्र में राजनीतिक रूप से समानता का अधिकार हमी को मिला है। और जब हमारा ही अधिकार चोरी हो जाएगा तो हम अपने स्वाभिमान की, मान सम्मान की, अपने जीवन की रक्षा कैसे कर पाएंगे? हमें रोजगार कैसे मिलेगा? जब देश ही ना होगा, तो जब समानता ही ना होगी, फंडामेंटल राइट नहीं होंगे, संवैधानिक अधिकार नहीं होंगे, तो हमको, हमारी तो लूट हो रही है भाई। हम इस लूट से जागरूक होने के लिए आज ये पंचायत की गई है। और इस पंचायत में दो निर्णय लिए गए। एक तो ईवीएम पर हमारे जागरूक साथी उनको फोड़ने का काम करेंगे जब चुनाव अगर ऐसा हुआ तो, वैसा तो ये बदल ही जाएगा, बहुत लोग लगे हुए पूरे देश में। दूसरा, क्योंकि इसमें जन सहभागिता को जोड़ने के लिए, बहुजन समाज के लोगों तक इस आंदोलन को पहुंचाने के लिए हमारे विमल जी के नेतृत्व में डिसीजन लिया गया है कि अब हम एक पोस्ट कार्ड अभियान चलाएंगे। हर घर में 6 व्यक्ति होते हैं, 4 व्यक्ति होते हैं, तो हम एक 5-6 रुपए प्रत्येक व्यक्ति से खर्च कराएंगे और चुनाव आयोग के नाम उनके कार्यालय पर, दिल्ली कार्यालय पर, हम उनके खिलाफ ईवीएम हटाने की मांग को लेकर के ईवीएम हटाने के निर्देश देंगे अब हम सरकार को कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है वरना हम तुमको हटा देंगे, आप ईवीएम हटाइए वरना हम आपको हटा देंगे। और ये तो जाने वाले लोग हैं, चोरों का ज्यादा समय नहीं चलता, गुंडा बदमाश चल रही 12 वर्ष चल रही, 2 बरस हो रहे, ये लोग 10 साल तो हो गई इनको। ठीक, तो और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो भैया 5 साल कराया गुंडा बदमाश। एक बार मुझे गांधी जी की बात याद आती है, बाबा साहब ने संविधान बना दिया तो गांधी जी बोले डॉक्टर अम्बेडकर 5 साल अगर बहुमत में गुंडे आ गए तो डॉक्टर अम्बेडकर बोले ये बात तो सही है, अगर गुंडे आ गए तो क्या होगा कि गुंडों का शासन चल जाएगा। तो बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे यहाँ कहावत है गुंडा मर्दवाद बन रही, 12 वर्ष चल रही, तो मैंने आपकी 7 वर्ष तो कम कर दी गुंडागिर्दी, मैंने 5 वर्ष ही करी है। फिर वो महात्मा गांधी चुप हो गए, फिर वो सोच लगे अब क्या होगा। फिर बाबा साहब कार से वापस फिर आए, बोले और सुनो गांधी जी, मैंने एक बात और कर दी, मध्यावधि चुनाव की व्यवस्था कर दी है, 2.5 साल से ज्यादा गुंडागिर्दी अब काऊ की ना चलेगी, बीच को चुनाव करा लेंगे। और मैंने 9.5 साल कम कर दी, 2.5 साल तुम करके देख लो। तो हम बाबा साहब के अनुयायी बनते हैं, तो आज हमने ये संकल्प लिया है और हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम उन लोगों के चाहने वाले हैं जो महलों को छोड़ करके जंगल में गए और वहां भी मानता स्थापित की।
हम कोई ग्रहण करने वाले नहीं है। हमें नौकरी क्या है यार, बाबा साहब दे गए, हम क्या लड़ाई लड़ेंगे। आज 131 सांसद वहां बनते हैं, आज दिल्ली में बनते हैं, सैकड़ों लोगों की 18%, राज्य में 15%, केंद्र में 15%, राज्य में 21% रिजर्वेशन है। तो क्या शासक में भाई जो डेमोक्रेसी है उसमें हमारे लोग पैदा हो रहे हैं, हमारे लोग जा रहे हैं वहां पर, लेकिन उनसे क्या बदलाव हो पा रहा है? उनके लिए जागृति की आवश्यकता है। आज इस पंचायत में निर्णय लिया, सभी वर्गों के लोग उपस्थित हुए, अगर चुनाव में ईवीएम नहीं बदलेगी तो हम फोड़ेंगे। दूसरा, पोस्ट कार्ड अभियान चलाएंगे, हर घर से 8-10 पोस्ट कार्ड चिट्ठी के माध्यम से भिजवाएंगे। और इस आंदोलन में जन सहभागिता की आवश्यकता है, और जन सहभागिता की आवश्यकता पर इस पंचायत में निर्णय लिया कि घर घर जाकर के लोगों को जागरूक किया जाएगा। मीडिया के साथियों को सबका सहयोग के लिए बहुत बहुत अपेक्षित सहयोग के लिए बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं। और हम विमल जी के लिए तो भाई बहुत बड़ा आभार व्यक्त करते हैं, साधुवाद व्यक्त करते हैं, और चाहते हैं कि लोग आर्थिक रूप से भी इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।